दोस्तों ऐसी कई यूनिवर्सिटीज अपने देश में हैं या फिर चलती थी, या फिर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस की मैं बात करूं जिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स के एडमिशन लिए और ये जानने के बावजूद कि अभी उनका केस कोर्ट में पेंडिंग है। स्टूडेंट्स ने भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और जो कंसल्टेंट्स की बहुत बड़ी गलती मैं इसके अंदर मानता हूं। कंसल्टेंट्स ने भी ये चेक करने की कोशिश नहीं की कि यूनिवर्सिटी का जब अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और अभी क्लियर नहीं है कि यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है भी कि नहीं, या फिर कल यूनिवर्सिटी डिसॉल्व हो सकती है या नहीं, फिर भी स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाई गई। क्या इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती है? दोस्तों स्टूडेंट्स की भी गलती मानता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी काफी सारे ऐसे जो स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, जिन स्टेप्स की आज अपने इस वीडियो में बात मैं करूंगा। CMJ यूनिवर्सिटी, चंद्रमोहन झा यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हो। इस यूनिवर्सिटी ने जब स्कैम्स किए थे, अब हम स्कैम्स किए थे बोल सकते हैं क्योंकि अब यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। अपने देश का बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक किसी का दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक आप उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद CMJ यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व करने के ऑर्डर दे दिए। तो क्या क्या गलतियां आप लोगों ने की और किन गलतियों को अब भी आप सुधार सकते हो, वक्त है, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे CMJ यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों CMJ यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानने से पहले आप अगर जाकर टाइप करते हो गूगल पर CMJ यूनिवर्सिटी तो उसकी डिटेल्स खुलकर आती हैं। CMJ यूनिवर्सिटी इन मेघालय जो कि नोटिफाई हुई UGC के द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी, रिकॉग्निशन इसको मिला, जिसमें कि यूनिवर्सिटी UG PG सभी तरह की डिग्रीज अवार्ड कर रही थी। यूनिवर्सिटी 1956 का जो एक्ट है UGC का, उसी के सेक्शन 2F के तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 2010 में। 2010 डेटेड 2010 की बात करता है, पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 2009 से बैच स्टार्ट हुआ, उसकी डिग्रीज भी देख सकते हैं। अब कब यूनिवर्सिटी बनी, कब से यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस देना शुरू किया, कब पहला बैच लिया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। स्टेट एक्ट क्या बोलता है? द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इज आल्सो बेस्ड ऑन द CMJ यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के अनुसार यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो मतलब 9 से भी जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए वो भी वैलिड हो सकते हैं। पर क्या आपने कभी इस यूनिवर्सिटी को RTI लगाई थी? क्या आपने कभी यूनिवर्सिटी को विजिट किया था? कभी भी आपने कोशिश की थी कि गवर्नमेंट के थ्रू कोई वेरिफिकेशन ले लें और जान लें कि यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है कि नहीं? ये सब गलतियां जो आप कर बैठे हो उसी का खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और आज उस डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं जिस डिग्री को आप लेकर घूम रहे हो। अब बात आती है रिट की, क्योंकि मैंने पहले भी रिट पर वीडियोस बनाई हैं, कैसे किसी यूनिवर्सिटी पर रिट लगाई जाती है। रिट पर डिटेल वीडियो इस वीडियो के एंड में भी देखने को मिल जाएगी और मैं ऊपर आई बटन में भी उस वीडियो को डाल देता हूं। रिट की वीडियो आप जरूर देख लेना। रिट लगाई जाती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप जाते हो आर्टिकल 32 में लगाओगे आप रिट। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो 226 आर्टिकल में ये रिट लगाई जाती है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये पावर है। हाई कोर्ट के पास रिट की पावर ज्यादा होती है। आप मान लीजिए किसी भी स्टेट से हैं तो वहीं पर उसी स्टेट में रिट लगाई जा सकती है किसी भी चीज के अगेंस्ट, जो भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, जो भी फंडामेंटल राइट में आपको प्रॉब्लम हुई, उसके अनुसार रिट लगाई जा सकती है। आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। मैंने तरीका जैसा आपको बताया, क्या रिट आर्टिकल होता है उसके बारे में मैंने भी आपको बताया। अब क्या क्या गलतियां आप कर बैठे हो पहले दोस्तों ये समझिए। सबसे पहली बात, आपने डिग्री ली इस यूनिवर्सिटी से, आपने किसी भी तरह के लेफ्ट राइट तरीके से अगर आपने डिग्री ली है, आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट भी थे इस यूनिवर्सिटी के, तो भी गाज तो सब पर गिरी है। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट एक्स नाम का था उसी पर गाज गिरी है। तो क्या आपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से वेरीफाई करवा के रखा था? सारे प्रूफ आपने अपने पास रखे थे? क्योंकि अब तो यूनिवर्सिटी डिसॉल्व कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी तो डिसॉल्व कर दी गई, बट उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने कंप्लीट किया इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी से? ये तो पिक्चर अभी क्लियर है नहीं। उसके लिए आपको रिट में जाना पड़ेगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टूडेंट्स रिट लगाएंगे और जाकर सवाल पूछेंगे सरकार से, UGC से, या फिर स्टेट कमीशन जो है उससे, रेगुलेटरी कमीशन से, उससे। बहुत सारी कमीशंस हैं जहां से आप सवाल पूछ सकते हो। हायर एजुकेशन से भी सवाल आप पूछ सकते हो। रिट लगाने से पहले एक रिकमेंडेशन देना पड़ता है। क्या आपने अभी तक वो रिकमेंडेशन दिया है?
पहले अपने आप से ये सवाल पूछें, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया नहीं, डॉक्यूमेंट अभी तक आपके अनवेरीफाइड हैं, और जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को कहीं लगा रहे हो, सीधा सीधा उस वैकेंसी में ये बोलकर मना किया जा रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी तो रिकॉग्नाइज ही नहीं, यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया है। पर यूनिवर्सिटी ने कुछ भी किया हो, स्कैम किया हो, फ्रॉड किया हो, जैसे भी तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही थी, स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उसमें स्टूडेंट्स का क्या कसूर है, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का क्या कसूर, जब उन्होंने पूरा वक्त दिया है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाती है कि वो एडमिशन लेगी, स्टूडेंट्स को डिग्रीज देगी, तो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। स्टूडेंट्स की गलती सिर्फ ये कि उन्होंने ठीक से सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कराया। दूसरी बात, जो दूसरी गलती आप लोगों ने की, दोस्तों सिर्फ सीएमजे यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात उन हर यूनिवर्सिटीज की कर रहा हूं जिन यूनिवर्सिटी पर कोई ना कोई किसी भी तरह का केस चल रहा है, या फिर वो यूनिवर्सिटी शक के घेरे में है, या फिर उस पर इंक्वायरी चल रही है, या फिर उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया गया था। ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से बचो, ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस मत लो। यूनिवर्सिटी पे कोई एक्शन होता है, यूनिवर्सिटी पैसे दे दा के अपनी उन चीजों को दबा देती है, पर आप में से ही कोई स्टूडेंट ढंग से खड़ा हो जाता है और पहुंच जाता है सीधा गवर्नर के पास, सीधा उस स्टेट के आईजी के पास, सीधा आप चले जाते हो, आप कंप्लेंट कर देते हो, ऐसे हायर अथॉरिटी में सीएम सेल में जाके कंप्लेंट करते हो, उस एक कंप्लेंट से भी यूनिवर्सिटी पे एक्शन हो सकता है। तो अगर एक्शन हो गया आपकी यूनिवर्सिटी पर और यूनिवर्सिटी आपकी गलत काम कर रही है, तो आप भी वैसे ही परेशान होगे जैसे आज सीएमजे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स परेशान हैं। आप लोगों ने सबक नहीं लिया इल्म यूनिवर्सिटी से, इल्म यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व किया गया था। आपने सबक नहीं लिया जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से, और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको सबक लेना चाहिए था, बट आपने सबक नहीं लिया, आज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट ने जब भी कभी सीएमजे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, डिग्री कंप्लीट की थी, ये बात तो बहुत पहले ही क्लियर हो गई थी कि यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी चल रही है, यूनिवर्सिटी ने स्टे ले लिया है। यूनिवर्सिटी मतलब अभी भी क्लियर चिट नहीं मिली है यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है, फिर भी आपने एडमिशन लिए इस यूनिवर्सिटी में। और साथ में ही जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज थी, वेरिफिकेशन तो छोड़ो, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। मैंने बहुत पहले बताया था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज पर इमीडिएटली रिट लगा दो, रिट लगा के अपने सवालों को पूछो, जिस स्टेट में हो आप रिट लगाओ। देखो, ज्यूरिसडिक्शन देखना पड़ता है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन कहां का है। कोई भी किसी भी तरह का फंडामेंटल अगर आपका राइट वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप रिट लगा सकते हो, रिट लगानी भी चाहिए। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रिट लगाने की कोशिश तो की, बट उसमें अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तैयारी पूरी नहीं है मतलब आपने कोई आरटीआई लगाई हो, यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई ना दिया हो, आपने यूनिवर्सिटी की फीस जमा की हो, यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई ना दिया हो, आपने और भी जगहों पर कुछ कंप्लेंट्स की हो यूनिवर्सिटी की, पर यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई ना दिया हो, तो आप जब रिट लगाने जाओगे तो सिर्फ रिट को लेके थोड़ी खड़े हो जाओगे। रिट के साथ में कोई सपोर्टिंग आप डॉक्यूमेंट्स तो दोगे ना, सपोर्टिंग एविडेंस आपको देने पड़ेंगे कि आप रिट लगाने क्यों आए हो। वो चीजें भी आपके पास नहीं है अगर देखा जाए तो। अब अगर इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर जाकर चेक करते हो, आपको करना क्या है, यूजीसी की वेबसाइट पे जाओ। तो जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पर आप जाते हो, तो यहां पर 95 नंबर पे अभी भी यूजीसी ने डाला हुआ है सीएमजे यूनिवर्सिटी का नाम। मेघालय में आपको जाना है, मेघालय में जाने के बाद में 95 नंबर पे आप देखिए लिखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी सीएमजे यूनिवर्सिटी, और आगे डिटेल्स डली हुई हैं, सेक्शन 2F में यूनिवर्सिटी बनी थी। तो ये अभी भी डिटेल्स हैं, तो इससे हम क्या माने भ्रामक, कैसे हम स्थिति को इसको क्लियर करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया डिसॉल्व का, बट अभी भी आप सीएमजे यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी गलती की। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेफ्ट राइट तरीके से डॉक्यूमेंट्स और डिग्री को ले लिया। अब अगर आपके ऊपर केस होता है, तो मैं लीगल एक पॉइंट आपको बता रहा हूं जिसकी वजह से आप फंस सकते हो। आपने एडमिशन लिया, कंप्लीट कर लिया कोर्स को, अब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो गया और आप बोलते हो नहीं नहीं मैंने तो ये डिग्री इस एजेंट से ली थी। दोस्तों, डिग्री किसी एजेंट से लेना और फिर उन फर्जी डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करना, ये सेक्शन 467 आईपीसी का सेक्शन बोलता था, और उसका 471 सेक्शन बोलता था जब फर्जी डॉक्यूमेंट को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, जिसके अंदर 10 साल तक और उम्र कैद तक की सजा होती है। तो ऐसे में अगर आप ये डिफेंस लेते हो कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स इस एजेंट से लिए थे, तो वो एजेंट तो जेल जाएगा ही, आप भी जेल जाओगे। तो ऐसे में क्लियर सी बात है कि सीएमजे यूनिवर्सिटी से आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स देने के लिए गए, एग्जाम्स वहां पर दिए, डॉक्यूमेंट वहां से लिए, अगर कोई भी कड़ी बीच में है
तो आप फंसोगे ही फंसोगे, आप जेल जाओगे ही जाओगे। अगर आप विक्टिम नहीं हो और अगर आप उसमें एक षड्यंत्र का हिस्सा हो डिग्री लेने में, तो जेल पक्का जाओगे। विक्टिम हो तो शायद एक बार के लिए आप बच भी जाओ, पर मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही ग्राउंड लेते हुए देखा है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इस एजेंट से लिए थे, इसीलिए आप लोग फंस ही जाते हो। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी कि क्या डिफेंस आपको लेने चाहिए, क्या डिफेंस नहीं लेने चाहिए। अब दोस्तों, गलती चाहे किसी की भी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की गलती रही हो, फिर वो चाहे गलती रही हो किसी भी एजेंट की, एक वीडियो में डिटेल में चर्चा करें तो वीडियो काफी घंटों की बन जाएगी। पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इस तरह की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो जिस पर कभी भी जांच चल रही थी, जांच चल रही है, या फिर यूनिवर्सिटी किसी भी तरह के लीगल एक्शन में आ चुकी है, तो एनसीआरबी को भी आप एक आरटीए लगा सकते हो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मांगने के लिए कि यूनिवर्सिटी पर कितने केसेस चल रहे हैं। पर मेरा तो ये मानना है, किसी भी यूनिवर्सिटी पे किसी भी तरह का ऐसा मामला चल रहा हो, या फिर उस पर इंक्वायरी चल रही हो, या फिर किसी भी तरह से उसमें कोई भी एक्शन या प्रॉब्लम चल रही है, उसमें एडमिशन मत लीजिए। अपने देश में बहुत सारी ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। फर्जी तो नहीं बोल सकते, यूनिवर्सिटी जो जेन्युइन है तभी उनकी डिग्री बेची जाती हैं, पर वो यूनिवर्सिटीज डिग्री बेच रही हैं, उनका हश्र भी ऐसा कब हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो बेहतर है अपने आप को सेफ रखें, अपने आप का बचाव करें। दोस्तों, जो भी जितने भी सवाल आपके दिल में हैं और जितने भी ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपने सुना है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को जरूर डालना, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके। सीएमजे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी सवाल हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। रिट पर कोई इंक्वायरी है, रिट पर आप सवाल पूछिए, जो भी सवाल है हम आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लेकर आता हूं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।